जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अधिक मास अमावस्या जो हमें हर 3 साल बाद के मिलती है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मास के जो स्वामी हैं खुद श्री नारायण हरि यानी कृष्ण भगवान है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। ये दिन पितरों की कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है और जब बात अधिक मास की अमावस्या की हो तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बता दें, जून ज्येष्ठ अधिक मास में अमावस्या पड़ेगी जो अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सोम अमावस्या का भी शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ये दिन पितरों की शांति के उपाय करने, दान पुण्य के लिए और जब तप के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। चलिए आपको बताते हैं अधिक अमावस्या कब है, किस दिन है और कब इसका स्नान दान करना है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून की दोपहर 12:19 से होगा। इसका समापन 15 जून की सुबह 8:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अधिक मास की जो अमावस्या है 15 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन आने के कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन और भी जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:33 से लेकर 4:14 तक रहेगा। प्रातः संध्या जो होगी 3:53 से लेकर 4:55 तक होगी। गोधूली मुहूर्त जो होगा शाम को 6:39 से लेकर 6:49 तक होगा। स्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है जो 4:55 से लेकर 7:08 तक शाम के समय रहेगा। अधिक मास की अमावस्या का क्या महत्व है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या का भी क्या महत्व है, आइए जानते हैं। अधिक मास की अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। ये अमावस्या विशेष रूप से पितृ पूजा और दान के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन मिथुन संक्रांति भी मनाई जाती है, जिससे इस अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा अमावस्या पर स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और भी ज्यादा खास बना रहा है। ऐसे में किए गए जाने विशेष उपाय आपको शीघ्र ही फल देते हैं। ज्येष्ठ मास की या अधिक मास के अवसर पर क्या दान हमें करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को पानी से भरा मटका दान करें या फिर कहीं जल का प्याऊ लगवाएं। कहते हैं इस उपाय से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन फल, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखे का दान करना भी बेहद शुभदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या है तो पीपल की पूजा सभी को करना है, लेकिन विशेष जो होता है वह होता है पीपल की पूजा। सुहागन महिलाओं के लिए आज के दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले बाल धोना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। आप लोग इस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शुद्धता का भी पालन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सात्विकता का ध्यान रखेंगे। किसी भी व्रत के लिए एक दिन पहले ही हमें साफ सफाई करनी पड़ती होती है और हमें इस दिन कुछ सामग्रियां भी लेके रखनी चाहिए पहले से ही। देखिए, बहुत कुछ नहीं हमें लेना होता है। जो हमारी डेली की पूजा सामग्री होती है, धूप, दीप, अक्षत, फूल, नैवेद्य, थोड़ा सा गाय के लिए कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध पीपल में चढ़ाने के लिए होता है और कुछ मिठाई आप भोग लगाएंगे। पीपल के पास और तुलसी के पास भी हमें इस दिन दीप अवश्य जलाना चाहिए। शक्कर या गुड़ पतासा भी ले सकते हैं। पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल ये हमें लेना चाहिए। जैसे कि जितनी संख्या में हम पीपल की परिक्रमा करना चाहते हैं या तुलसी की परिक्रमा करेंगे, उतनी ही हमें सामग्री गिनकर रख लेनी चाहिए। जैसे कि काले चने, मूंगफली ले सकते हैं, आप मिठाई भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम एक परिक्रमा करेंगे और एक मूंगफली या कोई भी सामग्री वहाँ रख देंगे, उससे हमारी संख्या हमें से भूल नहीं जाते हैं। जैसे कि 11 की संख्या में, 108 की संख्या में या 21 परिक्रमा आप करना चाहते हैं तो आप 21 प्रकार से मूंगफली या कोई भी सामान मिठाई ले सकते हैं, जितनी आपको परिक्रमा करनी होती है। थोड़ी थोड़ी सामग्री सभी परिक्रमा के समय हम रखते जाएंगे और हमारी परिक्रमा इस तरह पूरी हो जाएगी।
कुछ लोग पूछते हैं कि हमें 108 परिक्रमा ही करनी ज़रूरी है क्या? अगर आपकी सामर्थ्य है आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, नहीं तो 11 और 21 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तुलसी की हमें 4 परिक्रमा करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि तुलसी की 4 परिक्रमा करना शास्त्रों में बताया गया है। जितनी भी परिक्रमा करना चाहें आप कर सकते हैं। कच्चा सूत या फिर कलावा चाहिए आपको परिक्रमा करते समय, वह पीपल के पेड़ पर लपेटना होता है। एक दीपक चाहिए जिसमें आप लंबी बाती लगाएँगे, क्योंकि जो पितरों के निमित्त हम दीप जलाते हैं उसमें हम लंबी बाती लगाते हैं। शुद्ध घी या फिर तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा कपूर चाहिए आरती करने के लिए, और आप फिर 16 सुहाग की सामग्री आप सुहागन जो होती हैं वह अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए आप वह दान कर सकती हैं। आप साड़ी भी ले सकती हैं, सूट भी ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, जो भी आप लेना चाहें। चावल और हल्दी मिलाकर भी आप उपटन बना सकती हैं, मतलब वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। पीपल पे छापा देने के लिए जो हाथ से हम लगाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, या आप हल्दी और चावल ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर सभी नित्य कर्मों से स्नान कर कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुभ रंगों के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी कोई भी रंग के वस्त्र धारण कीजिए, लेकिन काले रंग के वस्त्र आपको प्रयोग में नहीं करने चाहिए। बहुत गहरा नीला रंग भी नहीं पहनना चाहिए। और हम जो सुहागन महिलाएं हैं वो हरे, नीले नहीं, हरे, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। और जो लेडीज को है, हमेशा जो औरतों को सभी पूजा करते समय हमेशा तैयार होकर ही पूजा करनी चाहिए। पहले तो मेहंदी भी लगा सकते थे, लेकिन हाथों में मेहंदी कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। अच्छे मांग भरिए, लाल रंग की बिंदी लगा लीजिए। इस प्रकार तैयार होकर आपका जाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमें हमेशा श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर आप अपनी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए और वहाँ पर पितरों के प्रति सब कुछ आप वहाँ पर अर्पण करिए। और इस दिन हमें शाम के समय एक जो शुद्ध तेल, सरसों के तेल का दिया है, अपनी जो मेन दरवाजा होता है उसके सामने भी अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं दक्षिण मुख की तरफ दिशा करके ही हमें वह दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यह दीप हमारे पितरों को शांति देता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी साझा करें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।